हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3। चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसके हमने 6 क्वेश्चन कर ली थी इस एक्सरसाइज 11.3 के। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आपके पास 2x + y - z = 5। ये क्वेश्चन है आपके पास। Find the intercepts cut off by the plane 2x + y - z = 5। समतल 2x + y - z = 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। ये जो इक्वेशन है ये प्लेन की इक्वेशन है। ये प्लेन की इक्वेशन है। इस प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर काटे गए अंतःखंडों के मान बताने हैं। दिस इज ए प्लेन एंड यू हैव टू फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस प्लेन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि यदि किसी प्लेन ने एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट बनाया, वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट बनाया और जेड एक्सिस पे सी का इंटरसेप्ट बनाया, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? x/a + y/b + z/c = 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप में प्लेन का इक्वेशन आपका क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप में तल का समीकरण होता है डियर स्टूडेंट। ये किस रूप में होता है? x/a + y/b + z/c = 1। ये प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन द्वारा x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाया गया है, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाया गया है, z एक्सिस पे c का इंटरसेप्ट बनाया गया है। तो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को जो दिया हुआ है इसको इस फॉर्म में रख देते हैं। यदि इस प्लेन की इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में रख दूंगा तो मुझे आसानी से ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करूंगा? पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड करूंगा। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी 5 से डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा? 2/5x + y/5 - z/5 = 1। ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो प्लेन का इक्वेशन है इसमें मैंने 5 से डिवाइड किया है दोस्तों। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो राइट हैंड साइड में तो 1 आ गया। ये देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए x/a के रूप में होना चाहिए। ये क्या है? 2/5x। तो इसको ऐसा लिख लीजिए आप, x/5/2। इसको देखिए ध्यान से, x/5/2 लिख दिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/5 + y/5 प्लस इसको लिख दीजिए z/-5, z/-5 = 1, क्योंकि x/a की फॉर्म प्लस y/b इसी फॉर्म में लिख दिया, प्लस z/c, z/-5 इस रूप में लिख दिया, माइनस z था, माइनस आ गया है। अब आप लिख देंगे तल द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड, तल द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड। इंटरसेप्ट्स made by plane on axis b कितना कितना हो जाएगा? x/a, a की जगह पे 5/2, x एक्सिस पे 5/2 है, y एक्सिस पे 5 है और z एक्सिस पे -5 है। कितना सिंपल है, आप देखिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि इस तल द्वारा x एक्सिस पर बनाया गया अंतःखंड 5/2
इस तल द्वारा y एक्सिस पर बनाया गया अंतःखंड 5 और z एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड -5. इंटरसेप्ट मेड बाय दिस प्लेन on x-axis is 5/2, on y-axis is 5 and on z-axis is -5. ठीक है, बस इस रूप में करना है. कितना सिंपल सा है. तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एक साल, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पर आया होगा. तो आप समझ लीजिए कि 3 लाइनों में इसका आंसर है. इस रूप में आप करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एरोस्टेट. क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए. तो देखो ये एक्सरसाइज अपने आप में है सरल, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. फॉर्मूले की ध्यान रखनी पड़ेगी. जो फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं उनको ठीक से दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि कहां पर हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं. क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए. मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक में आप भी क्वेश्चन को देखें. क्वेश्चन नंबर 8 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी y अक्ष पर अंतःखंड 3 और जो तल ZOX के समांतर है. ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX. अब डेयर्स के लिए क्वेश्चन कितना, देखिए थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा आपको. ये प्लेन एक प्लेन है जो y एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बना रहा है. दिस प्लेन इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन y एक्सिस एंड इज पैरेलल टू ZOX. ये तल ZOX के पैरेलल है. ZOX के तो समांतर है, तो ZOX अपने आप में एक तल हो गया आपके पास, और y अक्ष पर 3 का इंटरसेप्ट बना रहा है. अब ध्यान दीजिए, देखिए ये माना मेरी x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर z एक्सिस है. ध्यान दीजिए, ठीक है. ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर z एक्सिस है. या थोड़ा सा और आगे से देख लीजिए. माना मैं यही कहता हूं कि मैंने कहा, फॉर एग्जांपल यहां मैं कर लेता हूं, ये माना x एक्सिस है, ये आपने x एक्सिस कहा, ये आपने y एक्सिस कहा, और यहां से आपने z एक्सिस कहा, ये z एक्सिस है. ठीक हो गया. ठीक है. थोड़ा और ऊपर बना लेता हूं जिससे आपको दिख जाए फिगर साफ साफ मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आप देखिए, ये मैंने कहा x एक्सिस है, इधर x y, और ये आपकी z एक्सिस है. तो ये एक्चुअली आपकी ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये वाली z है, ये अंतरिक्ष में जो आ रही है, ये तीसरी वाली ये. ठीक हो गया. अब क्या कह रहे हैं कि वो प्लेन जो है y एक्सिस पे तो 3 का इंटरसेप्ट बना रहा है. माना यहां पर उसने 3 का इंटरसेप्ट बनाया यूं करके, और किसके पैरेलल है, ये z एक्सिस है. देखिए आप, ZOX पैरेलल किसके, z एक्सिस कहां है, यहां है. तो ZOX के समांतर, तो ZOX के समांतर कहां होगा, ZOX प्लेन ही होना आपका. ZOX, ये ZOX प्लेन है, तो इसके समांतर कोई प्लेन आया और उसने y एक्सिस को कितनी दूरी पर काटा, 3 डिस्टेंस पे. ठीक है. तो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बनाए और ZOX के पैरेलल हो. तो ZOX प्लेन कैसा होगा, जैसे मेरा हाथ है ऐसे, ये ZOX प्लेन है आपका, क्योंकि z एक्सिस है, इधर x है, इधर y है. तो ZOX ये वाला प्लेन है ये, और इस प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन किस एक्सिस को काटेगा, y एक्सिस को काटेगा. न तो वो x एक्सिस को काटेगा, न वो y एक्सिस को, न वो x एक्सिस को काटेगा, न वो z एक्सिस को काटेगा. केवल किसको काटेगा, y एक्सिस को. कितने डिस्टेंस पे, 3 पे. उस प्लेन पर हमेशा y की वैल्यू 3 आएगी. ये ध्यान दीजिए आप. जैसे आपने, जब हम 2 डायमेंशनल प्लेन में, द्विविमीय तल में, माना किसी लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे,
हमने कहा ओरिजिन से ये लाइन टू डिस्टेंस पे इधर, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमेशा इस ओरिजिन से डिस्टेंस 2 पे है, मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस 2 पे है ओरिजिन से। तो इसका इक्वेशन हम हमेशा लिखते थे x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel to y-axis and is at a distance of 2 unit from origin। x is equal to 2। x is equal to 2 क्यों लिख रहे हैं? किस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 2 रहेगी। आप यहां आ जाएंगे इस पॉइंट पर तो x 2 ही रहेगा, x 2 y कुछ, फिर इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो x 2 y चेंज हो रहा है, यहां नीचे आएंगे x 2 y चेंज हो रहा है, मीन्स केवल y वेरिएबल चेंज हो रहा है, x की वैल्यू हमेशा 2। तो लाइन का इक्वेशन बन जाता है x इक्वल टू 2। वही स्थिति यहां पर भी है कि प्लेन ZOX के तो पैरेलल है, ZOX के पैरेलल है प्लेन, और y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बना रहा है। तो उस प्लेन पर y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। चेंज क्या होगा? चेंज x कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। अब माना प्लेन यूं आ रहा है तो यहां जो x और z किसी भी पॉइंट में, किसी भी प्लेन के किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो x भी चेंज होगा, z भी चेंज होगा, पर हमेशा y की वैल्यू कितनी रहेगी उस प्लेन में? 3 रहेगी। इसलिए आप लिख देंगे, ठीक है। इसलिए जिस रूप में प्रश्न पूछा गया है ZOX के समांतर और y अक्ष पर 3 अंतःखंड, 3 का अंतःखंड काटने वाले तल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन, कुछ कह रहे हैं बेटा? कुछ कह रहे हैं? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ZOX and makes an intercept of of 3 on y axis। तो क्या होगा प्लेन की इक्वेशन? y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सिंपल सा है। y इज इक्वल टू 3 is the equation of a plane which is parallel to ZOX and make an intercept of 3 on y axis। उस तल का समीकरण जो ZOX के समांतर हो और y अक्ष पर 3 का इंटरसेप्ट बनाए, उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 3। क्योंकि उस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर x और z तो चेंज होता रहेगा, अलग अलग बिंदुओं पर x z चेंज होगा, पर y की वैल्यू डेल स्क्वायर हमेशा 3 बनी रहेगी। बस तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। आ रहा समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9 एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब ये एग्जाम में पूछा जाता है तो पूरे 6 मार्क्स का आता है, और आता ही आता है, ये भी कह दूं। ये क्वेश्चन ऑफनली एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न साधारणतया एग्जाम में आता ही आता है और 6 मार्क्स का आएगा ये। इस पर जरा ध्यान दीजिए, बड़ा सरल क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0 and x plus y plus z minus 2 is equal to 0 and the point 2 to 1
प्लेन आपका 2 to 1 से होकर जा रहा है, ठीक है, और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाता है, ठीक है उसमें समझ में आ रहा है। आप देखिए दो प्लेन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक समतल का समीकरण है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन का इक्वेशन ये है डियर स्टूडेंट, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक प्लेन का इक्वेशन है। दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन का इक्वेशन है, ठीक हो गया। 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है दिया हुआ आपके पास, एक बिंदु है दिया हुआ, कौन सा पॉइंट है 2 to 1। अब ध्यान दीजिए क्या है देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2, इस प्लेन और इस प्लेन, इस तल और इस तल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल का समीकरण ज्ञात कीजिए, तथा वह तल इस बिंदु से होकर जाता है। आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैं कहूं एक ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, एक प्लेन है, एक प्लेन माना ये है मेरा हाथ है, या मैं दोनों हाथ ऐसे कर लेता हूं, देखिए एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज ए स्ट्रेट लाइन, दो रेखाओं का दो तलों का प्रतिच्छेदन एक रेखा होती है। आप देखते होंगे जहां पर दीवार के दो कोने मिलते हैं वहां पर एक रेखा जैसे आपको दिखती है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज ए लाइन, याद रखना, ठीक है ना। कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो प्लेन जहां पर मिल रहे हैं वहां एक लाइन बन रही है, तो एक तल, उस तल का समीकरण चाहिए जो कि इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाए। आप समझ रहे हैं, इस तल और इस तल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल का समीकरण, तो वो तल कहां से जाएगा, ये यहां से दो तले हैं, इन तलों के प्रतिच्छेदन से कौन सा तल जाएगा, ये वाला तल, या समझ रहे हैं। ये प्रश्न कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि दो तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल का समीकरण। अब जैसे मैं बुक को ही देखता हूं, आप ही देखिए, ये बुक है आपके पास, एक प्लेन ये है, ठीक है, एक प्लेन ये दो प्लेन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए तो ये रेखा बन रही है, सरल रेखा है, यहां से होकर के कोई तीसरा तल जा रहा है, देखो मैंने एक पेज और लगा दिया। तो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को, एक प्लेन ये है, एक प्लेन है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहां पर, और इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला कोई प्लेन है, उसका इक्वेशन चाहिए। समझ में आ रहा आपको, ये इसका इक्वेशन चाहिए जो कि इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। बस अब आप समझ गए होंगे। और क्या दिया हुआ है कि इस प्लेन पर जो कि इसके और इसके प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन से ऊपर जा रहा है, उस प्लेन पर एक पॉइंट आपका ये भी है। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, अब हमने करना है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 वह इज इक्वल टू 0, वह a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले
होकर जाने वाले तल का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द, बेटा अपना ये जो है ना, अपना ये माइक इसको म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी। जब आपको कुछ कहना हो तो फिर आप ऑन करेंगे। अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज़ भी आ रही है। यस, ओके। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ intersections of plane a1x plus b1y plus c1z minus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z minus d2 is equal to 0 इस प्लेन और इस प्लेन के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है। क्या करेंगे आप, इस प्लेन का इक्वेशन सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में आपका 0 होना चाहिए। तो इस प्लेन का इक्वेशन लिख दिया, प्लस उसके बाहर लैम्डा लगा दिया और दूसरा इक्वेशन लिख दिया प्लेन का, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो जो ये वाला प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा वो इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल का समीकरण। Equation of a plane, equation of a plane passing through the intersection of plane 1 and 2। ठीक है, इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। इस प्लेन का इक्वेशन मैंने यहां उतार दिया, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है, आप देखिए। सिंपल सा क्या किया, यदि ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होता है, इसको भी आपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आना था, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो दोनों प्लेन का इक्वेशन राइट हैंड साइड में 0 है, तो दिस प्लस लैम्डा लगा लीजिए इसके बाहर, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया उस प्लेन का इक्वेशन। पर इतना ही नहीं छोड़ देना है इसको, क्योंकि लैम्डा जो है, लैम्डा इज माई कंसिडरेशन। लैम्डा तो मैंने अपनी तरफ से रखा है, मुझे लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा कैसे? लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये आपको कंडीशन दिया हुआ है कि दिस प्लेन, ये वाला तल बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। दिस प्लेन 3 which is the intersection of plane 1 and 2, this plane which is passing through the intersection of plane 1 and 2
इज पासेस थ्रू द पॉइंट 2 to 1। ये जो तल है, जो कि तल 1 और 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है, वह तल या उस तल पर ये बिंदु भी है, या वह तल इस बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, सिंस प्लेन 3 passes through the point, ये आपको दिया हुआ है, passes through the point 2 to 1। ठीक है, तल 3 बिंदु किससे होकर जा रहा है? अंडरस्टैंड, 2 to 1 से होकर जाता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कंडीशन इसलिए दी ये जिससे आप इस लैम्डा का मान निकाल सको, क्योंकि लैम्डा तो मैंने रखा हुआ अपनी तरफ से। तो इसका मतलब यदि ये प्लेन 3 इस पॉइंट से ऊपर जाता है तो सेटिस्फाई करेगा इस बिंदु को, इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा कि x की जगह पर रख देंगे आप 2, y की जगह पर रख देंगे 2 और z की जगह पर रख देंगे 1। बस प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? x की जगह पे 2 रखे, y की जगह पे 2 रखे, z की जगह पे क्या रखे? 1 रखिए, क्योंकि ये पॉइंट भी इस प्लेन पर आएगा, इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब सिंपल सा आप देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 प्लेन की इक्वेशन में रखूंगा। जो हमारे पास प्लेन आया, प्लेन नंबर 3, जो कि 1 और 2 के इंटरसेक्शन से जा रहा है, उस प्लेन में x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 रखिए। तो 3x है तो 3 इंटू 2 प्लस माइनस है माइनस y भी आपका 2 है, प्लस 2 इंटू z आपका 1 है, माइनस 4, ये हो गया स्टूडेंट, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, x भी 2 है, y भी 2 है, z आपका 1 है, माइनस 2, ये 0। इक्वेशन नंबर 3 में जो एक प्लेन का इक्वेशन है उसमें मैंने x इज इक्वल टू रखा 2, y इज इक्वल टू रखा 2, z इज इक्वल टू रखा 1, क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से होकर पास होता है। ठीक हो, तो दिस इंप्लाइज दैट। अब आप देखिए माइनस 2 और प्लस 2 तो कट गया, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स भी कितना होगा? ये माइनस 2 इस प्लस 2 से कट गया, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/3। सिंपल सा सॉल्व किया, 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, तो 3 लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2/3 हो गया। बस अभी लैम्डा जो ये अननोन था, जो मैंने अपनी तरफ से रखा था, उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू मैं कहां रख लूंगा? लैम्डा की वैल्यू में इक्वेशन 3 में रख दूंगा। ठीक है, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/3 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/3 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो कितना बन जाएगा? अभी आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जगह बनाता हूं। आप देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना है? लैम्डा है माइनस 2/3, प्लस है बीच में 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, लैम्डा है माइनस 2/3 इंटू ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की जगह माइनस 2/3 रख दिया। बस सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दो, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। और बच्चों ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये तो ध्यान रखिए आप, आएगा पेपर में, इसको तैयार करिए।
अब आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहां डिनोमिनेटर में 3 है तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए और यहां भी करिए, सरल सा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 3 का मल्टीप्लाई यहां करिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ठीक है। यहां पर बच जाएगा -2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 से यहां मल्टीप्लाई किया कर दिया, यहां मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कट गया तो यहां पर -2 बचाइए, और राइट हैंड साइड में 0 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0। दिस इंप्लाइज दैट करिए 9x माइनस 3y, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6z माइनस 12, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन बदलेंगे, -2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट अब 9x में 2x गया तो 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y 6z माइनस 2z प्लस 4z, ठीक हो गया। और यह है आपके पास -12 प्लस 4 हो गया -8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आया 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन गया दोस्तों। तो ये वाला जो इक्वेशन आया, ये वाला जो इक्वेशन आपके पास आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द intersection of this plane and this plane and passes through the point this। यह उस तल का समीकरण आया जो कि तल 1 और 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है तथा इस बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए। यह है वो प्लेन का इक्वेशन। तो ये 6 मार्क्स का आएगा, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। एक बार और समझिए करना क्या है। हमने पढ़ा था कि यदि प्लेन का इक्वेशन आपका कार्टेशियन फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस 7z माइनस d1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा प्लेन का इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में है a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, इन दोनों तलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तल का समीकरण का सूत्र आपको बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया, सिंपल सा है। अब इसमें जो लैम्डा आता है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन उन्होंने आपको दी हुई होगी, जैसे यहां पर दी हुई थी कि वह प्लेन इस पॉइंट से होकर भी जाता है, ठीक है। तो जो प्लेन का इक्वेशन आ गया लैम्डा के रूप में, वहां आपने x इक्वल टू 2 करा, y इक्वल टू 2 करा, z इक्वल टू 1 किया, ठीक है। तो एक प्लेन का इक्वेशन ये है, एक प्लेन का इक्वेशन ये है। इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन से होकर जो प्लेन जाता है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दिस प्लेन। अब ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, यहां पर जैसे बना हुआ है तो ये लिखा आपने दिस प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लेन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ये जो प्लेन आएगा वो इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन। अब उसमें जो लैम्डा है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे एक लाइन, उस प्लेन को आप प्लेन नंबर 3 करेंगे, आप लिखेंगे कि दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 2 1, यह तल इस बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लेन में x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 रख दूंगा तो वहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मेरे पास ये आया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2/3 आएगी, ठीक है। मैंने x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 रखा, लैम्डा की वैल्यू है। तो जो प्लेन का इक्वेशन था आपके पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स था, लैम्डा की जगह पे -2/3 रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। बस जो सॉल्व करके आएगा, जैसे ये सॉल्व करके आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो कि प्लेन 1 और 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है तथा इस बिंदु से होकर पास होता है।
आ रहा समझ में आपको? तो इस रूप में डिफरेंशिएट करना, इसको तैयार कर लीजिएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इस टाइप के प्लेन का इक्वेशन दो रूपों में आता है। यहां तो प्लेन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, कार के रूप में दिए हुए हैं। यदि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हों तो तब उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाता है। यहां पर तो प्लेन के इक्वेशन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, कार के रूप में है। यदि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर रूप में हो, वेक्टर फॉर्म में हो, तब प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। और एक चीज और कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार करें, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे उसको नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।